प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में शालोम कहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि प्रभु में आप सब कुशल से होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि फिर से एक बार आप लोगों से बातचीत कर सकता हूं, प्रभु के वचन से बांट सकता हूं। आज एक विषय को आपके पास लेके आया हूं, जो विषय हर दिन और कहीं ना कहीं मैं और आप इस्तेमाल करते हैं, और वो है डिसीजन। जी हाँ, वी मस्ट टू टेक डिसीजन एवरी डे एंड एवरीवेयर। हम और आप हर दिन और कहीं ना कहीं निर्णय को लेते हैं, और इस निर्णय के कारण से हमारी चीजें तय की जाती है कि आगे क्या होगा। कई दफा हमारे रिजल्ट्स भी हमारे निर्णय के कारण हमें प्राप्त होते हैं। आज आपको बिब्लिकल स्टडी से मैं इस निर्णय के विषय में बताऊंगा, किस प्रकार से हमारे निर्णय आधारित होते हैं हमारे आगे की आशीषों के लिए। जी हाँ, आज एक खूबसूरत जिक्र जो मुझे दुनियावी रीति से और आत्मिक रीति से निर्णय लेने में सहायता करेगा। मैं विश्वास रखता हूँ कि आपको ये वीडियोस, ये संदेश बरकत दे रही होंगी, आपकी उन्नति का कारण होगा। और आज जो संदेश है, यकीन करता हूँ बड़ी दुआओं के साथ ये आपके लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरेगा। इससे पहले आपने जीवन में ढेरों निर्णय लिए होंगे। हर दिन, हर घड़ी, हर मोड़ में आपको निर्णय लेना पड़ता है, और कई दफा इस निर्णय के कारण से जो आपने गलत लिए हैं, आपको ठेस पहुंचती है, आपको नुकसान होता है, आपको तकलीफ मिलती है। लेकिन मेरी दुआ यह है कि आज से मैं इस संदेश के द्वारा प्रभु के वचन पे आधारित होके अपने जीवन के निर्णय को लेने वाला हो सकूं, सीख सकूं कि परमेश्वर का आत्मा उसके वचन के द्वारा मुझे कैसे निर्णय लेने के लिए सिखाते हैं। जी हाँ, आज आप लोगों के दरमियान एक जिक्र जो बाइबल में लिखा हुआ है, पहला राजा और उसके 12वें अध्याय के 4 पद से और उसके 8वें पद तक पढ़वाना मांगूंगा। यहाँ पर एक राजा रहोबियाम उसका जिक्र है, और ये राजा कोई आम राजा नहीं है। आपने सुलेमान का नाम सुना होगा, आपने दाऊद का नाम सुना होगा। ये दाऊद का पोता है, ये सुलेमान का बेटा है। सुलेमान के बाद ये परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने वाला, उसकी प्रजा का राजा है। इसके विषय में आए हम सीखे किस प्रकार से निर्णय न लेने के कारण से, सही निर्णय परमेश्वर के वचन और शिक्षाओं पर न लेने के कारण से इसने बड़ी हानि उठाई, और किस प्रकार से इसके जीवन से मैं और आप सीख सकते हैं। जी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था जी, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर। जी, यहाँ पर जिक्र ये है कि रहोबियाम नया राजा बना है, नई नई जिम्मेदारी आई है, नई नई गद्दी में बैठे हैं, और प्रजा के लोग इसके पास आते हैं और कहते हैं, सुनिए राजा, हम पर तेरे पिता ने इससे पहले बहुत बड़ा बोझ रखा था, लेकिन हम बड़ी उम्मीद से तेरे पास आए कि तू हमारे बोझ को थोड़ा हल्का कर दे। जी, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। और उसके बाद अच्छी बात भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं यदि तू ऐसा कर देगा तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, हाँ, अभी तो जाओ, हाँ, और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। जी, तब वे चले गए। हाँ, तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। जी, इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित प्रजा है? को कैसा उत्तर देना उचित है? रहोबियाम उन पुरनियों से, उन मंत्रियों से पूछ रहा है जो इससे पहले इसके पिता सुलेमान को सम्मति दिया करते थे कि इस प्रजा को मैं क्या आंसर दूं। मेरे पास तो कोई अनुभव नहीं है, इससे पहले मैं इस पोजीशन में नहीं बैठा हूँ, इससे पहले मैं कभी इस प्रकार से मैंने प्रजा की बातों का, हाँ, मैंने उनसे व्यवहार नहीं करा, उनको जवाब नहीं दिया। आप बताइए कि मैं उनको क्या उत्तर दूं? जी, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? जी, उन्होंने उसको ये उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो जी, और उनसे मधुर बातें कहे, जी, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। ये पुरानी है क्या एडवाइस दे रहे हैं? एडवाइस कि तू अपनी प्रजा के लोगों से मधुर बातें कह और उनका दास बन जा, तो ये तेरे अधीन रहेंगे। उसके बाद रहोबियाम ने एक बात और करी। रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जी, जो बूढ़ों ने उसको दी थी, जी, और उन जवानों से सम्मति ली जी, जो उसके संग बड़े हुए थे, जी, और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। जी, यहाँ पे लिखा है कि पहले तो रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो सुलेमान को एडवाइस दिया करते थे उनसे सलाह ली, और उनकी सलाह सुनकर
वो उनकी सलाह को छोड़कर अपने दोस्तों के पास गया जो उसके साथ बड़े हुए थे, उनसे सलाह ली और उनकी सलाह अच्छी नहीं थी, उनकी सलाह बेहतरी की नहीं थी, उनकी सलाह प्रजा के हित में नहीं थी और उनकी सलाह की वजह से प्रजा पर बोझ बढ़ने वाला था। बाइबल बताती है इसी के 16वें पद में, जब समस्त इज़राइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, ये जो निर्णय लेता है, जो डिसीजंस लेते हैं वो हमारे हित में नहीं है, तब वे बोले जी दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? तब वो कहने लगे कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो यीशे के पुत्र से कोई भाग नहीं। हमारा तो यीशु के पुत्र से कोई भाग नहीं है। हे इज़राइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ। हाँ, अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। जी प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने में आशीष हो। कहना ये मांगता हूँ कि इस डिसीजन के बाद वो लोग जो कभी सुलेमान के अधीन रहा करते थे, जो कभी रोबियाम के दादा दाऊद के अधीन रहा करते थे, जो इनकी प्रजा कहलाते थे, आज रोबियाम को छोड़कर जाने लगे और कहने लगे कि वो आप अपनी चिंता करे, अब हम उसके अधीन में रहेंगे, अब हम में उसका कोई अंश नहीं। कहना यह मांगता हूं कि अभी तक रहोबियम राजा था, इसके पास प्रजा थी, लेकिन ये क्या हो गया कि एकदम से इसके लोग, इसकी प्रजा इसको छोड़ के चले गए। आज कहना ये मांगता हूँ कि खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है, खुदा बाप ने आपको सेहत दी है, खुदा बाप ने आपको अच्छी नौकरी दी, खुदा बाप ने आपको अच्छे बच्चे दिए, खुदा बाप ने आपको अच्छे रिश्ते दिए, खुदा बाप ने आपको अच्छे पद और प्रतिष्ठा में रखा है। लेकिन बाज दफा हमारे निर्णय जब सही नहीं होते तो हम देखते हैं कि हमारी नौकरी बिगड़ने लगती है, हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं, हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और हम तंगहाली और बदहाली में फंसने लगते हैं। कहना यह मांगता हूँ कि आपके जीवन में निर्णय अहमियत रखते हैं ताकि आपकी जिंदगी को बरकत दे, आपकी जिंदगी को आशीष का वसीला बनाए। लेकिन जब हम निर्णय प्रभु के वचन के अनुसार या परमेश्वर के भय के में ना होकर लेते हैं तो हम यकीनन बर्बादी की ओर चले जाते हैं। दुष्ट हम पे प्रभुता करता है, बुराई हम पर प्रभुता करती है, पाप हम पे प्रभुता करते हैं और हम कहीं के नहीं रहते। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आज वचन के सुनने वालों, मैं नहीं चाहता परमेश्वर के लोग, मैं नहीं चाहता परमेश्वर को जानने वाले लोग आप बदहाली में चले जाओ। यदि आज आप मेरे वचन को सुन रहे हो, आज ये संदेश आपसे बातें कर रहा है और कह रहा है कि तुमने आज तक बहुत सारे निर्णय लिए, जरा ठहरना, जरा सोचना, क्या वो निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार था? क्या उन निर्णय में परमेश्वर के वचन की सम्मति थी या सहमति थी? यदि नहीं तो आज उनके कारण से, जिसके कारण से आपने हानि उठाई, जिसके कारण से आप परेशानियों में घिर गए, जिसके कारण से आपकी बदनामी हुई, आपके मुंह में कालिक पोत दी गई, आप खुदा के सामने माफी मांगिए और कहिए खुदा बाप, हाँ हमने गलती करी, हमारे निर्णय अच्छे नहीं थे, हमारे निर्णय भाग्य अदन में भी अच्छे नहीं थे, हमने इब्लिस की बात, हमने दुष्ट की बात, हमने सब की बात मानकर उस फल को खा लिया जिस फल को खाने के लिए तूने मना करा था और हमारे निर्णय गलत रहे और इसके कारण से हम आज नंगे हो गए हैं। जब आसमान का खुदा आपसे बात कर रहा है, जब परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो आज एक निर्णय लिएगा, अपनी गलतियों को मान लीजिएगा और कहिएगा हमें आपकी जरूरत है, आपके कलाम की जरूरत है, हाँ खुदा बाप आपकी अगुवाई की जरूरत है, आपके पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है कि अब आगे के जीवन में मैं निर्णय लूं तो तेरे वचन और तेरी आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लेने वाला हो सकूं। मैं आपसे कहना मांगता हूं, ये एक मुकाम तय कर देगा, ये निर्धारित कर देगा कि आपकी जिंदगी बदहाली से, पस्तहाली से इकबालमंदी की ओर, सरफराजगी की ओर खड़ी हो जाए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। बुराई और बुराई का हाकिम तो इसलिए आता है ताकि आपकी जिंदगी को फना कर दे, बर्बाद कर दे, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे और आपके पास बाइबल का एक सच्चा परमेश्वर है जो इसलिए आया कि आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इस जीवन को पाने के लिए मेरे प्रियो आपके पास स्वेच्छा है कि आप निर्णय ले। बाइबल बताती है कि जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रखे हैं, तुम चुनाव करो कि तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें क्या प्राप्त करना है, तुम्हें किस में अपने जीवन को व्यतीत करना है। मैं धन्यवाद करता हूँ, मसीह यीशु में लिया गया निर्णय आपके लिए जीवन को तय करेगा और पाप और बुराई में लिया गया निर्णय आपके लिए अनंत काल की मौत को तय करेगा। मैंने एक बात लिखी और लिखा, डिसीजन इन क्राइस्ट इज इक्वल टू लाइफ। हालेलुया। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? डिसीजन इन क्राइस्ट इज इक्वल टू लाइफ। यदि मैं
और आप यीशु मसीह में कोई निर्णय को लेते हैं, उसके वचन पर आधारित, उसके शिक्षाओं पर आधारित, प्रभु के अगुवों के कहने के अनुसार निर्णय लेते हैं, तो ये मेरी और आपके लिए जिंदगी को तय करते हैं। लेकिन जब मैं और आप डिसीजन लेते हैं बुराई के साथ, मैं और आप डिसीजन लेते हैं पाप के साथ, मैं और आप डिसीजन लेते हैं अंधकार के प्रभाव के साथ, वो हमें ठहराता है कि हम पाप के भागी हो जाएं, मृत्यु के भागी हो जाएं। डिसीजन इन इवल इज इक्वल टू डेथ। जी हाँ, एक निर्णय जो अदन की वाटिका में ले लिया गया था, बुराई के साथ सहमति जताकर उसने मौत को जन्म दिया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मैं और आप एक डिसीजन ले, यीशु मसीह में डिसीजन ले, उसको अपना प्रभु उद्धार करता ग्रहण करके डिसीजन ले। ये आपकी जिंदगी को मौत से फिरदौस में, बदहाली से खुशहाली में, निराशा से आशा में, हम मायूसी से आनंद में तब्दील कर देगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि जब मैं और आप आज एक डिसीजन ले रहे हैं कि मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धार करता, अपना स्वामी, अपना नजात दहिंदा ग्रहण करता हूं, तो यह तय कर देगा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आप जीवन के हकदार या वारिस ठहरने वाले हो सके। हालेलुया। आसमान के खुदा और उसके निर्णय, उसकी बातें सच्चे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है भजन संहिता 105 और उसके 7वें पद में, जी, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। लिखा है कि पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। और मैं आपसे पढ़वाना मांगूंगा, लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय उसके 2 पद में, क्योंकि उसके निर्णय हाँ? सच्चे और ठीक हैं। और बाइबल बताती है क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, हाँ? जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, हाँ? न्याय किया, हाँ? और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। हालेलुया। परमेश्वर के निर्णय ठीक और सच्चे हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूँ, जब आसमान के खुदा के निर्णय ठीक और सच्चे हैं, तो मुझे और आपको भी, जो उसके अनुयायी हैं, उसी के ऊपर आधारित होकर, उसी के वचनों पर विश्वास करके अपने जीवन के हर एक छोटे बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। बाइबल में ढेरों ऐसा जिक्र पढ़ता हूँ जहां पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। लगता नहीं है कि वहां पर मैं होता तो इस प्रकार से डिसीजन ले पाता, लेकिन बाइबल मुझे एक शिक्षा देती है, बाइबल मुझे एक ज्ञान देती है कि मैं सीख सकूं कि मुझे किस प्रकार से शिक्षा लेनी है। बाइबल में जिक्र है, एक समय बड़ा अकाल आया और सारपत की बेवा के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन खुदा का नबी उससे बात करने लगा और उससे कहने लगा, मेरे लिए एक छोटा रोटी का टुकड़ा ले आ। वो कहने लगी, आसमान के खुदा की सौगंध, मेरे घर में कुछ नहीं है। कहने लगी, मेरी कुप्पी में तो थोड़ा सा तेल है और मटके में थोड़ा सा मैदा, उससे छोड़ कुछ नहीं है। ये मेरी अंतिम आशा है, मैं इससे जाके एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, मर जाएंगे। बाइबल बताती है वो उसके लिए आखिरी निवाला, उसके लिए आखिरी आशा थी। लेकिन खुदा के खादिम ने कहा, सुन, तू अपने कहे अनुसार करना, लेकिन पहले तू वो रोटी का टुकड़ा मेरे पास लेके आ, उसके बाद तू और तेरा बेटा खाना। जब उस औरत ने ये बात सुनी तो शायद मेरे और आपके लिए ये बात हंसी और मजाक की तरह लगेगी, लेकिन उस औरत ने उसको ग्रहण कर लिया कि मैं इस बात के अनुसार जो परमेश्वर के सेवक के मुंह से निकली है, एक निर्णय लूंगी कि अपने आखिरी निवाले को मैं इसके सामने पेश कर दूंगी। और लिखा है कि उस खादिम ने उसको एक बरकत दी और कहा, जा पूरे अकाल भर, ना तो तेरे मटके का मैदा खत्म होगा, ना तो तेरी कुप्पी का तेल। मैं धन्यवाद करता हूँ, उसने उस सेवक के कहे अनुसार करा और जो निर्णय लिया वो आसान नहीं था। शायद उसका बच्चा कहता होगा, माँ तू घर आ गई, अब रोटी बना, मुझे खिला और तू भी खा, मैं बहुत भूखा हूँ। उस माँ ने एक निर्णय लिया, कहा, बेटा ये रोटी मैं बनाती तो हूँ, लेकिन ये रोटी तुझे नहीं दे सकती, लेकिन मैंने इस रोटी के लिए एक निर्णय लिया है कि मैं रोटी को खुदा के खादिम तक पहुंचाऊंगी और पहले वो खाएगा, वो अपना जी ठंडा करेगा, वो तृप्त होगा और उसके बाद जो वचन उसने मुझसे कहे उसी के अनुसार होगा। कहना ये मांगता हूँ, उस अकाल के समय में ढेरों लोग भूखमरी से मर गए होंगे, ढेरों लोग खाली पेट रातों को सोते होंगे, लेकिन वचन में लिखा है कि इस औरत ने पेट भर के खाया, इसके घराने ने पेट भर के खाया। इसके घर में कभी खाने का, कभी जरूरत की चीजों का कोई किल्लत या कोई मोहताज नहीं रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि इसने एक निर्णय लिया था कि जो वचन प्रभु के दास के मुंह से निकले
निकले हैं मैं उसे सुनूंगी और उसके अनुसार करूंगी। आज यदि आप मेरे वचन को, इस शब्दों को सुन रहे हो, तो मैं आपसे कहना मांगता हूं कि ये संदेश इस बात को तय करे, कि आपके इरादों को पुख्ता करे, कि आप भी इस बात को कहें कि अब से मैं जो निर्णय लूंगा और लूंगी वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। यदि मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता तो मैं खुदा के खादिम के पास जाऊंगा और जाऊंगी और उससे पूछूंगी, वो मेरे लिए दुआ करेगा, वो मुझे परमेश्वर के वचन से सिखाएगा, तब मैं हर एक फैसलों को लूंगी। और मुझे मालूम है जब मैं निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार लूंगा और लूंगी तो मेरे लिए कल्याण ठहरेगा। प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना मांगता हूं, बहुत सारे लोगों ने गलत निर्णय लिए और अपनी आशीषों को श्राप में तब्दील कर लिया, अपनी उन्नति को बर्बादी में तब्दील कर लिया, अपने आनंद को मातम में तब्दील कर लिया। लेकिन मैं और आप वो समझदार लोग ठहरे, परमेश्वर के वचन के मानने वाले ठहरे, जो निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर के वचन पर आधारित होकर, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं पर आधारित होकर कि प्रभु का वचन क्या सम्मति देता है, परमेश्वर का वचन क्या शिक्षा देता है। इस विषय में आपके जीवन में हर दिन कहीं ना कहीं चुनाव आएंगे, कहीं ना कहीं निर्णय आएंगे। आप जरूर से उन निर्णय को लें, लेकिन मेरी दुआ यह है कि परमेश्वर के वचन पर आधारित होकर। May God bless you all। प्रभु आशीष दे आपको।